आजकल हर समय हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है। पहले पाश्चात्य सभ्यता में ज़्यादा होता था ये कि खाओ पियो भागो लूटो गाओ नाचो मौज करो। लेकिन अब तो भारत में भी यह बहुत ज़्यादा आमतौर पर हो रहा है। पहले भारत में एक प्रणाली थी, गुरुकुल की प्रथा थी। सब गुरुकुल में बच्चे जाते थे, वहाँ ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहते थे, तो वहाँ सत्संग वगैरह भी होता था, तो बच्चों में अच्छी भावनाएं भर जाती थी। लेकिन अब ये सब कुछ समाप्त हो रहा है। हालांकि मैंने देखा है अब तो बहुत से लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में फिर से भेजना पसंद करते हैं, लेकिन बीच में तो ये बिल्कुल ही प्रथा खत्म हो गई थी। तो इसी संदर्भ में एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। महाभारत में सुंद और उपसुंद की एक कथा आती है। दोनों सगे भाई थे। हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक एक राक्षस हुआ था, वह उनका पिता था। वह उस समय था जब राक्षस हार रहे थे, देवता जीत रहे थे। सुंद और उपसुंद ने जब यह अवस्था देखी तो निर्णय किया कि वे घोर तप करके ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त करेंगे। बहुत कठिन तप किया उन्होंने। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आए दोनों के सामने और उनसे कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, हम वरदान चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया, तुम दोनों भाई दुनिया में किसी से नहीं हारोगे, तुम दोनों के सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, हर जगह तुम्हारी जीत होगी। अब ये वरदान मिल गया सुंदर उपसुंद को, तो वो तो एकदम राक्षस प्रवृत्ति थी उनकी, घमंड आ गया। सुंदर उपसुंद ने दुनिया में आफत मचा दी। हर तरफ उन्होंने आक्रमण किए, हर तरफ विजय प्राप्त की, हर किसी को अपना दास बनाना आरंभ कर दिया। देवता भी उनके सामने हार गए। जब वरदान ही ये मिला था उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा, देवता भी उनके सामने हार गए। सारी पृथ्वी पर राक्षसों का राज हो गया। राक्षसों के घरों में खुशियां मनाई जाने लगी, बाजे बजने लगे, क्योंकि उनके अंदर देवता वाले गुण नहीं थे। देवता और राक्षस क्या होते हैं? जो गलत कर्म करते हैं वो राक्षस कहलाते हैं, जो अच्छे शुभ कर्म करते हैं वो देवता कहलाते हैं। अब देवताओं की विजय हो गई तो राक्षसों की विजय हो गई तो राक्षसों के घर में खुशियां मनाई जाने लगी, बाजे बजने लगे, रंग रलियां की बाढ़ आ गई, बोतलों के कार्क खुलने लगे। हर वह बात होने लगी जो राक्षसों को अच्छी लगती थी। घर घर में से एक ही आवाज़ आती थी, खाओ पियो भागो लूटो गाओ नाचो मौज करो। अब हर जगह से जब यही आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वे राक्षस थे तो हर तरफ से यही आवाज़ आने लगी। अब देवता बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो उसी तरह से आज की दुनिया में भी यही सब हो रहा है। तो देवताओं ने जाकर विष्णु भगवान से मदद ली। विष्णु भगवान ने देवताओं की मदद की और उसके बाद देवी माँ का अवतरण हुआ। देवी माँ ने उन राक्षसों पर विजय प्राप्त की। तो उसी तरह से आज की दुनिया में भी यही हो रहा है। तो हमारा मनुष्य जीवन क्यों है, किस आधार? मनुष्य जीवन का क्या एक ही उद्देश्य है, खाओ पियो लूटो नाचो गाओ मौज करो? नहीं, आजकल देखो तो हर जगह शराब की बोतलें, हर जगह कुछ भी हो, नाच गाने, यही सब होता है। अरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य कुछ और है, ईश्वर की प्राप्ति है। संसार में पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में आकर के हम लोग अपना वास्तविक ध्येय भूल चुके हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोगों को जो हमारा वास्तविक ध्येय है भूलना नहीं चाहिए, अपनी आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए हमें मानसिक सुख मिले, मानसिक शांति मिले, इसलिए हमें ईश्वर के सानिध्य में भी 10-15 मिनट अवश्य बितानी चाहिए। हमें गायत्री मंत्र, ओम के जाप और ध्यान वगैरह अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले, आत्मिक उन्नति हो, हमारे मन को भी सुख शांति मिल सके।